नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित गोयल और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एलिगेशन एंड मिक्सचर। साथियों, एलिगेशन एंड मिक्सचर के इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस पढ़ा चुका हूं। जिन साथियों ने एलिगेशन मिक्सचर के वो 2 वीडियोस नहीं देखे हों, पहले जाकर के वो वीडियोस 2 देख लें और फिर वीडियो नंबर 3 पर आएँ। होमवर्क भी मैंने दिया है क्वेश्चन नंबर 49 तक, और एक एक्सरसाइज नंबर 8 दी थी, एक एक्सरसाइज नंबर 12 दी थी और एक एक्सरसाइज नंबर 17 दी थी। एक्सरसाइज नंबर 8, 12, 17 से मेरा मतलब है वो शॉर्ट एक्सरसाइजेज जिनमें आपको सुपर डुपर ट्रिक्स सीखने को मिलती है, तो बशीड़, महाबशीड़ वगैरह वगैरह वगैरह। साथियों, वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 3 में हम बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि और कंसेप्चुअल होते हैं, और मैं आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक वाले क्वेश्चन पर भी लेकर जाऊंगा। साथियों, जिसके पास भी होमवर्क करने के लिए पीडीएफ शीट नहीं है, जिनके पास में ये हार्ड कॉपी अवेलेबल है, जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं वो तो इस हार्ड कॉपी से ही होमवर्क करें। जिनके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है वो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लें, उसी से आराम से होमवर्क कर सकते हैं। ये मैंने अपलोड कर दी है हमारी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से आप आराम से इसे देख सकते हैं। वीडियो बिल्कुल सही चल रहा है। पीडीएफ डाउनलोड कर लें। जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप पे जुड़ जाएं। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। जुड़ने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने सब कुछ डिटेल दे दी है कैसे हमारे से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के फ़ायदे: करंट अफेयर्स पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी, करंट अफेयर्स के क्विज पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, हमारा सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, और यूट्यूब रिलेटेड अपडेट भी आपको मिल जाएंगे और नई वैकेंसी रिलेटेड अपडेट भी आपको मिल जाएंगे। चलिए, आशा करता हूँ कि जो भी आपको पढ़ाया था उसका आपने पूरा होमवर्क कर लिया होगा, कोई तकलीफ नहीं आई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आने से पहले क्यों ना मैं आपको रिवीजन करा दूं एलिगेशन का। मैंने अभी तक आपको 5 नोट लिखाए हैं साथियों। नोट 1 मैंने लिखा है कि क्वांटिटी हमेशा छुपा करके दी जाती है इस तरह के क्वेश्चंस में। नोट नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया है सिमिलरिटी मेंटेन करनी जरूरी है। अगर एक बार दूध का शेड लिख रहे हैं तो फिर दूध 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 चलेगा, मदिरा लिख रहे हैं तो मदिरा 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 ही चलेगा। नोट नंबर 3 मैंने आपको लिखाया कि मान और स्थान हमेशा बीचों बीच आते हैं। फिर नोट नंबर 4 मैंने आपको लिखा है। नोट नंबर 4 मैंने लिखा है क्वांटिटी एवरेज टोटल। इसमें एक खास बात याद कराई कि एवरेज का टोटल कभी भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है एवरेज का टोटल? क्योंकि एवरेज का टोटल तो निकाला जाता है। तो एक ही बात है, ध्यान रखिए, 2 अलग अलग बातें नहीं है। एक ही बात है कि एवरेज का टोटल नहीं करना है कभी भी। कोई बोले क्यों नहीं करना है, तो उसका आंसर है कि भैया इसलिए नहीं करना है क्योंकि एवरेज निकाला जाता है, तो एवरेज का टोटल नहीं हो सकता है। और 5वां पॉइंट साथियों मैंने आपको लिखा है कॉस्ट प्राइस निकालना। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस का जो भी परसेंटेज होता है वो। और ध्यान रखें 100 से 100 कटेगा नहीं, पहले ब्रैकेट ऐड होगा, उसके बाद कैलकुलेशन हमारी सॉल्व होगी। चलिए थोड़ा सा और आगे अपन चलते हैं। तो ये 5 पॉइंट हमने कवर कर लिए और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं। 20 रुपये किलोग्राम वाली चीनी और 50 रुपये किलोग्राम वाली चीनी, यही क्वेश्चन नंबर 50 है जी। 20 रुपये किलोग्राम वाली चीनी और 50 रुपये किलोग्राम वाली चीनी को मिलाकर 2:1 में मिलाया गया, तो बताओ उस मिश्रित चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। तो बहुत आसान है, क्वांटिटी एवरेज टोटल में रखना है। ये क्वांटिटी, ये एवरेज और ये टोटल। तो जो मुझे क्वांटिटी दी गई है 2 और 1, उसको 2 किलो और 1 किलो मान लेता हूँ और 20 रुपये और 50 रुपये को रख देता हूँ। मेरा आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाना चाहिए। देखिए क्वांटिटी 2 किलो ये, 1 किलो ये, 20 रुपये किलो ये, 50 रुपये किलो ये। अब मुझे बताइए 2 किलो आपने चीनी खरीदे 20 रुपये के भाव, टोटल कितने रुपए देंगे दुकानदार को? आप कहेंगे साहब 40 रुपये। दूसरा, 1 किलो चीनी खरीदी 50 रुपये के भाव, टोटल कितने रुपए देंगे साहब? 50 रुपये। 40 और 50 मिला के कितने रुपए दे दिए? 90 रुपये। 20 और 50 जोड़ेंगे तो आते हैं 70, जो कि ऐसी गलती करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी है मैं आपको बता चुका हूँ क्यों नहीं करनी है, क्योंकि एवरेज का टोटल नहीं होता है। मुझे क्वांटिटी की टोटल करनी है 3। अब बताइए एवरेज का टोटल नहीं करेगा, एवरेज आएगा। तो कुल मिला के मैंने 90 रुपये खर्च करके 3 किलो चीनी खरीदी है, तो बताइए 1 किलो चीनी कितने रुपए की हो गई? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल करेक्ट, 30 रुपये की। 90/3 बराबर 30। और क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इस वीडियो के। 51। इसमें 2 क्वेश्चन है साथियों आपके लिए। वीडियो आराम से पॉज कर लीजिए। वीडियो पॉज करने का मतलब जानते हैं, 4 स्टेप करने हैं। वीडियो पॉज, क्वेश्चन सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे आंसर बताना है और फिर वापस आकर के अपना आंसर चेक करना है, जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ उससे मैच हुआ कि नहीं हुआ। वापस आते हैं, समझ लेते हैं। एक 60 रुपये किलो वाली चीनी है, एक 35 रुपये किलो वाली चीनी है। 3 और 2 के रेशो में मिला दी। रेशो याद करने का तरीका 3 और 2 नहीं, इसको 32 पढ़े, 32 32 एक बार में याद हो जाएगा।
बल्कि हिंदी मीडियम में ज़्यादा यूज़फुल है 32 याद करना। तो देखिए चीनी का भाव जो है वो क्या है भैया, 60 रुपये और 35 रुपये किलो है। तो ये 60 और 35 यहाँ रख दिया और 32 यहाँ रख दिया। अब मुझे बताइए आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा। 6 दिया 18, 180 हो गया, 35 दूनी 70 ये हो गया, 250 रुपये तो ये हो गए। और 5 किलो मैंने कुल चीनी खरीदी। अब 5 किलो चीनी खरीदी 250 रुपये की, तो 1 किलो चीनी कितने रुपए की आएगी साहब? 50 रुपये की आएगी। ऑल क्लियर? तो जो हमारा मेन क्वेश्चन है 51 उसका आंसर आ चुका है। एग्जाम में कभी तो इस स्तर पे प्रश्न आता है और कभी प्रश्न आता है इसके आगे एक स्टेप आगे। यदि मिश्रण को 70 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बताएं। अब बताइए, ये कॉस्ट प्राइस मेरा हुआ 50 रुपये, सेलिंग प्राइस मेरा हुआ 70 रुपये, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? मुझे प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का। 20 रुपये का प्रॉफिट मुझे कितने पर हुआ? 50 के ऊपर हुआ। तो 20/50 यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2/5, और 2/5 का मतलब हम सब जानते हैं कितना होता है? 40%। तो जी हाँ, मुझे इस पर 40% लाभ होगा यदि मैं मिक्सचर को 70 रुपये किलो बेच दूँ। क्लियर? 54 पढ़िए आराम से क्वेश्चन। एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलो की दर से 2 किलो और 13 रुपये प्रति किलो की दर से 3 किलो चावल खरीदता है। दोनों मिश्रण को प्रति किलोग्राम किस दर पर बेचे कि कुल मिलाकर उसे 33.3% या फिर 1/3 का लाभ हो। अगेन अपने को इसमें सेलिंग प्राइस बतानी है, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। साथियों फटाफट से वीडियो पॉज करें, अपना आंसर निकालें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं और वापस आकर के चेक करें। उम्मीद करता हूं अब तक आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। ये क्वांटिटी, ये एवरेज और ये टोटल। जगह मुझे और चाहिए होगी तो यहाँ लिख देता हूँ, क्वांटिटी, एवरेज और ये टोटल। 15 रुपये प्रति किलो और 13 रुपये प्रति किलो, 2 किलो ये, 3 किलो ये, 15 दूनी 30, 13 तिया 39 यानी 39। 5 किलो मैंने खरीद लिया है 69 का। यहाँ से विद्यार्थी थोड़ा सा परेशान हो सकता है। 2 तरीके आपके पास अवेलेबल है, दोनों तरीके बिल्कुल सेम है। पहला तरीका जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो देख लीजिए। फर्स्ट तरीका जो मुझे प्रॉपर लगता है कि पहले मैं प्रॉफिट एडजस्टमेंट करूँ और फिर मैं डिवाइड करूँ। तो देखिए कॉस्ट प्राइस मेरी हुई 69 यानी 69 रुपये और प्रॉफिट मुझे चाहिए 1/3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू 69, प्रॉफिट होगा 1/3 यानी 23 रुपये, 23 या 69 होता है। तो 92 रुपीज़ हुआ मेरा सेलिंग प्राइस। 92 रुपीज़ का मैं कितने किलो बेचने वाला हूँ? 5 किलो। तो जो पर केजी होगा वो पर केजी निकाल लेते हैं, 92/5 कर देते हैं, 18 पंजे 90 होता है और 2/5 का मतलब 40 होता है। तो 18 रुपये 40 पैसे में मैं इसे बेचूंगा। हो सकता है कि आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा भी हो जिसने इस तरीके से ये प्रश्न ना किया हो, दूसरे तरीके से किया हो। वो दूसरा तरीका भी हम समझ लेते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। सेकंड मेथड पे आते हैं कि भैया कॉस्ट प्राइस हुआ 69, अब उसने क्या करा, पर केजी पहले निकाल लिया यानी डिवाइड बाय 5 कर दिया। तो देखिए 13 पंजे होता है 65, 13 तो वो और 4/5 का मतलब 80 पैसे। तो 13 रुपये 80 पैसे हुआ। अब ये प्रॉफिट जोड़ेगा, कितना प्रॉफिट जोड़ेगा साहब? 1/3। इसमें 3 का भाग दे देते हैं, 4 तिया 12, 18 में जाएगा तो 60 पैसे और आ जाएंगे। तो ये 40 और ये 17 और 1 18। तो अगेन साथियों आंसर तो वही आएगा 18 रुपये 40 पैसे। तो जिसमें आपको सहूलियत हो उस तरीके से आप प्रश्न कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर है? किसी स्टूडेंट की जचेगा तो पहले प्रॉफिट को ऐड करेगा फिर पर केजी निकालेगा, किसी की जचेगा तो पहले पर केजी में कन्वर्ट करेगा और फिर प्रॉफिट ऐड कर देगा। कुछ भी कर लो, आंसर तो सेम ही आना है। ऑल क्लियर? चलिए इसे हम और तेजी से भी कर सकते थे। जो इसका बेस्ट तरीका होता वो देखिए क्या होता, वो ये होता कि मैं स्टेप के झंझट में फंसता ही नहीं। 69 तक तो मुझे आना ही पड़ता। 69 आने के बाद मैं क्या करता, मैं जानता हूँ भाई कि 69 तो जो है वो मेरा कॉस्ट प्राइस है। अब 69 में मुझे प्रॉफिट जोड़ना है 1/3। तो जब 1/3 जोड़ूंगा तो बढ़ के 4/3 हो जाएगा। तो ये 4/3 कर दिया और इसी को मैं 5 से भाग दे देता। तो ये करता 3 से 23 बार और ये मैं आंसर निकाल लेता। तो देखिए वही आएगा 23 चौक 92, 92 में 5 का भाग देंगे तो वही 18 रुपये और 40 पैसे। तो ये तो उस स्थिति के लिए जब कैलकुलेशन टफ पड़ रही हो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, तब आप ऐसा कर सकते हैं। ऑल क्लियर? चलिए और नए क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। ये मुझे बेस्ट क्वेश्चन लगता है,
इसी से आपको क्वांटिटी एवरेज टोटल का फॉर्मेट क्यों अच्छा है ये बात समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर है 6060। 20 रुपये प्रति किलोग्राम 50 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को तीसरी प्रकार की चाय में 213 के अनुपात में मिलाया जाता है। 213 मतलब 2:1:3। यदि मिश्रण को 45 रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर हो जाता है तो तीसरे वाली चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये हमारे को बताना है। अभी बता देंगे। तो देखिए साहब, फटाफट से वीडियो पॉज कर लीजिए जो स्वयं क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। 20 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 213 के रेशो में है और तीनों का एवरेज हो गया 45। तो देखिए ये मैंने लिखा क्वांटिटी, ये मैंने लिखा एवरेज, ये लिखा मैंने टोटल। ये हमारा नोट नंबर 4 था इस चैप्टर के लिए, जो कि कॉमन नोट है। क्वांटिटी एवरेज टोटल में मैंने आपको बताया कि क्या बात ध्यान रखते हैं। पहली बात ध्यान रखते हैं कि एवरेज का टोटल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि एवरेज निकाला जाता है। दूसरी बात भी अभी हम तुरंत ही सीख लेंगे। देखें तो ये 20 रुपये प्रति किलो, ये 50 रुपये प्रति किलो और इनका एवरेज हो गया 45 रुपये प्रति किलो। रेशो है 213 का। अब पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है, पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि एवरेज का टोटल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एवरेज निकाला जाता है। दूसरी बात, इसका दूसरा मतलब हुआ कि बाकी दोनों का टोटल होता है। बाकी दोनों मतलब क्या, क्वांटिटी और टोटल। बाकी दोनों का टोटल होता है। भाई सिंपल सी बात है कि मैं आपको कह रहा हूं कि 3 में से किसी एक चीज़ का टोटल नहीं होता है, नहीं करना है। इसका मतलब क्या होगा, इसका दूसरा मतलब निकला कि भाई बाकी दोनों का टोटल करना है। साधारण सी बात है। तो ये बात पहली वाली बात से ही निकल के सामने आती है, कंफ्यूज मत होना। पहली बात है कि एवरेज का टोटल नहीं होता है। कोई पूछे भाई क्यों नहीं होता है, तो आप उसे जवाब दोगे क्योंकि एवरेज हमेशा निकाला जाता है। तो इसका दूसरा मतलब हुआ कि बाकी दोनों का टोटल होता है। और बाकी दोनों का टोटल होने से क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैजिक क्या होता है, मैजिकल ये होता है कि इक्वेशन स्वतः मतलब ऑटोमेटिक अपने आप बन जाती है। देखना अभी आप, भाई मुझे क्या करना है। अब मुझे क्वांटिटी का टोटल करना है, लिख देते हैं 2 1 3 6, ये 40, ये 50, इसको x रख देते हैं 3 × x, 3x हो गया। और इसका टोटल कर देते हैं 90 + 3, 93 नहीं होगा साथियों, 90 + 3x है तो 90 + 3x होगा। अब मुझे बताइए इक्वेशन बनी कि नहीं बनी। बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही मैं क्वांटिटी का और टोटल का टोटल करूंगा बस इक्वेशन अपने आप बन जाएगी आपके सामने। बस मैंने इसे x रखा है जो कि मुझे बताना भी है। तो देखिए 6 × 45 करेंगे तो 6 पंजे 30, हासिल लगेगा 3 27, 270 बराबर 90 + 3x। 90 इधर आके माइनस हो जाएगा, 180 बचेगा। 180 में 3 का भाग दे देंगे तो साथियों आंसर आ जाएगा 60 रुपये प्रति किलो। तो जो चाय का मूल्य है तीसरे वाली का वो है 60 रुपये प्रति किलो। क्लियर है। 60 रुपीज़ पर kg। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन जो मैंने वाइट से लिखा है वो सब क्वेश्चन में दे रखा है। मैंने मेरे मन से कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने मेरे मन से ये सिखाया है कि जो मुझे बताना है वो x रुपये है और मैं जानता हूँ फॉर्मेट में काम ले रहा हूँ क्वांटिटी एवरेज टोटल। तो पहली चीज़ एवरेज का टोटल मैंने नहीं करा। देखो 20 + 50 + x 70 + x नहीं रखा। तो जब मैं एवरेज का टोटल नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब दूसरा मतलब हुआ कि मुझे बाकी दोनों का टोटल करना है। तो क्वांटिटी का भी टोटल कर दिया और टोटल का भी टोटल कर दिया और मेरा आंसर आ गया। ऑल क्लियर। x = 60 रुपीज़। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। किसी को भी दें उलझ जाएगा इसमें। फटाफट से आंसर निकालने की कोशिश करें। तो एक कंपनी में 100 कर्मचारी कार्य करते हैं जिनमें से 99% लिपिक यानी क्लर्क है और 1% मैनेजर है। कितने लिपिक बाहर निकाल दिए जाएं कि लिपिक 98% रह जाए। तो साथियों फटाफट से वीडियो पॉज कर लो, इस आसान से क्वेश्चन का जवाब मुझे दे दो और फिर चेक करते हैं किसका आंसर सही जा रहा है, किसका आंसर गलत जा रहा है। तो साथियों बैक टू द वर्क। आशा करता हूँ कि अब तक आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा और जिन भी मेरे दोस्तों का आंसर
एक क्लर्क है वो गलत है। क्यों गलत है वो मैं समझा देता हूँ। देखिए भैया, प्रश्न ये है कि जो करेक्ट प्रश्न है कि 99 तो क्लर्क है और एक मैनेजर है, इस प्रकार टोटल हुए 100। अब अगर आप कहें कि भैया एक क्लर्क बाहर निकाल दो, बहुत अच्छी बात है, तो 98 क्लर्क रह गए, एक मैनेजर रह गया और 99 ही रह गया। अब मुझे बताइए 99 का 98% कभी भी 98 नहीं आएगा, आप निकाल के देख लो भाई। 98 का 99% 98 थोड़ी आएगा। 100 होता तो 100 का 98% 98 आ जाता। तो ये तो भैया हो गया क्वेश्चन गलत। अब क्यों गलत होता है वो समझ लेते हैं। विद्यार्थी समझ लेता है रिप्लेसमेंट है कि अगर एक ये आ रहा है तो अगर एक क्लर्क जा रहा है, विद्यार्थी ऐसा मान लेता है कि अगर एक क्लर्क को भेजा जा रहा है तो एक मैनेजर को जोड़ा जा रहा है, जिससे कि ये 98 होंगे, ये 2 हो जाएंगे और ये वापस 100 हो जाएंगे। तो वो तो कंडीशन है ही नहीं, कहीं पर भी रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन नहीं लिखा है, तो ये बात तो बनेगी नहीं। हुई गलती यही है अधिकतर विद्यार्थियों से, जिनका भी आंसर 1 आया है ये। तो साथियों ये तो गलत है। चलिए फिर मैं ये क्वेश्चन एलिगेशन मिक्सचर में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इसी तर्ज पर आते हैं। जैसा कि हमने एजेस में पढ़ा, जैसा कि हमने रेशो प्रोपोर्शन में पढ़ा, जैसा कि हम बाकी सभी चैप्टर्स में पढ़ते हैं, फ्रैक्शन बेस्ड इक्वेशन बन जाती है बिल्कुल आसानी से। देखें कि भैया ये क्लर्क, ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीका है कि क्लर्क है 99, मैनेजर है 1, मैं एक्स क्लर्क को बाहर निकाल देता हूँ, जिससे क्लर्क हो जाएंगे 98% और मैनेजर बचेंगे 2%। अब बताइए अब एक्स की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? बन गई सिंपल सी इक्वेशन, फ्रैक्शन इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, फटाफट से कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई की ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और उसकी वीडियोस भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो 98 × 2 198, 192 98 गया तो 100 बचा, 100 में 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 50। जी हाँ, 50 क्लर्क अगर निकाल दिए जाएँ तो उस कंपनी में जो क्लर्क बचेंगे वो 98% होंगे। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ। देखिए क्लर्क 99 है, मैनेजर 1 है, टोटल 100 हुए। अब अगर 99 में से 40 कितने 50 में बाहर निकाल दूँ तो बचे 49, बचा 1 और बचे 50। अब बताइए 50 का 98% निकालेंगे तो 49 आ ही जाएगा। चेक कर लें आप स्वयं अपने संतुष्टि के निकाल के चेक कर लें। 50 का 98% बिल्कुल सही है, 49 आएगा। ये 100 नीचे कर देते हैं परसेंटेज का, 2 से कट जाएगा और 2 से कट के आ जाएगा 49। ऑल क्लियर? तो इसी प्रकार के प्रश्न साथियों अब पूरे चैप्टर में आएंगे। अब समझ लीजिए दूध और पानी है, मान लीजिए क्लर्क और मैनेजर नहीं है, दूध और पानी है। मैं कह रहा हूँ भाई 100 लीटर मेरे पास मिक्सचर है, 100 लीटर मिक्सचर में 99% तो दूध है और 1% पानी है। मैं कितना लीटर दूध बाहर निकाल लूँ कि अब दूध 98% बचे? तो ऐसा करने के लिए मुझे 50 लीटर दूध बाहर निकालना पड़ेगा। इक्वेशन यही बनेगी। तो कई बार रेशो के फॉर्म में भी आता है, कई बार ये परसेंटेज के फॉर्म में भी आता है, इसलिए कई लोग इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज में पढ़ाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब है ही मामला एलिगेशन का तो एलिगेशन से सीखना चाहिए। चलिए साहब और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, 40 किलोग्राम स्पिरिट, पढ़ाई की स्पिरिट अच्छी होनी चाहिए आपने, और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। अब बताइए 10% कैसे निकालते हैं? एक जीरो उठा दीजिए। तो 40 का 10% हुआ 4, मतलब 4 किलो तो हुआ पानी और 36 लीटर हुआ स्पिरिट। ये हमारे दिमाग में बात सेट होनी चाहिए। पानी को बढ़ाना है, मतलब पानी को प्लस कर देंगे जिससे कि 25% हो जाए। तो फटाफट से इक्वेशन बना लेते हैं। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। तो देखिए तो भैया स्पिरिट यहाँ पर और पानी यहाँ पर। पानी है केवल 4, स्पिरिट है 36 और 4 कैसे है आपको समझ में आ चुका होगा भाई। 40 का 10% 4 होता है, 40 × 10/100 या फिर एक जीरो उठा दो 4 आ जाएगा। पानी चूंकि मुझे मिलाना है तो मैं +x कर देता हूँ, जिसको मिलाने के बाद पानी रहेगा 25%। तो जब पानी 25% रहेगा तो बचा हुआ 75% क्या होगा? स्पिरिट ही होगा। बन गई इक्वेशन। तो 36/4 + x = 75/25। जब तक काटता है इसे काटती, 25 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 12 बार। अब बचा नहीं कुछ कटने को, तो 12/4 + x = 1। अब बताइए x की वैल्यू आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई का ट्रिक बता ही रखी है। x बराबर आएगा साथियों 8।
तो कितना किलो, 8 किलो या फिर 8 लीटर जो भी क्वांटिटी है, 8 किलो पानी और मिला देना चाहिए, जिससे कि पानी 25% हो जाएगा या फिर स्प्रेड 75% रह जाएगा, एक ही बात है। साथियों अब लैंग्वेज देखिए, अब इसी लैंग्वेज से छेड़खानी कैसी हो सकती है। सेम क्वेश्चन चल रहा है कि 40 किलो का मिश्रण है जिसमें 10% पानी है, बिल्कुल सही है। अब स्पिरिट को घटाकर 75% करना है, मतलब भाई मिलाना तो पानी ही है, लेकिन देखिए पानी मिलाने से दो काम होंगे। जैसे ही पानी मिलेगा, पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी, स्पिरिट की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, पानी यहाँ है, स्पिरिट यहाँ है। जब मैं पानी मिलाऊंगा तो पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी, स्पिरिट की ना तो क्वांटिटी बढ़ेगी ना घटेगी। लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो पानी का परसेंटेज बढ़ेगा, और जैसे जैसे पानी का परसेंटेज बढ़ेगा वैसे वैसे स्पिरिट का परसेंटेज कम होता जाएगा। तो इसी बात को घुमा कर फिरा करके कहा गया है कि स्पिरिट की मात्रा 75% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए। भैया सेम इक्वेशन बनेगी, वही 6, वही 36, वही 4, वही x करना, ऊपर 75 लिखेंगे तो नीचे अपने आप 25 बचेगा। ऑल क्लियर। बी क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है। अब स्पिरिट को 75% करना है, तो क्वेश्चन में छेड़खानी करी गई है। ये कहा गया है कि मिश्रण में शुरू में 10% पानी नहीं है, 90% स्पिरिट है। अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, या तो सीधा 90% निकाल लो, 40 इंटू 90/100, 0 से 0 कट जाएंगे, 4 9 36, तो 36 आ जाएगा स्पिरिट, और 36 स्पिरिट आएगा तो बचा हुआ 4 अपने आप पानी होगा। या फिर मैं ऐसे समझ लूँ कि अगर 90% स्पिरिट है तो पानी कितना हुआ, 10%, वही 40 का 10%, 4 आएगा। ऑल क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई की ट्रिक इस चैप्टर के लिए बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, तो ही हमारे काम आ पाती है। फटाफट से एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 यानी 21 के अनुपात में है। फटाफट से वीडियो पॉज करके अपना आंसर निकालें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं आपका आंसर क्या आ रहा है, और फिर आकर के रिज्यूम करके चेक करें कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए। डायरेक्ट ही अनुपात दे दिया, बहुत अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले 75 बराबर है 3 यूनिट के, 2 और 1 3 यूनिट, 3 यूनिट का मतलब 75, तो 1 यूनिट का मतलब 25। तो दूध जो हुआ वो हुआ 50 और पानी जो हुआ वो हुआ 25। पानी मिलाना है x, जिससे कि नया रेशो हो जाएगा 1 और 2, खत्म काम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब बताइए x की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आनी ही पड़ेगी। 50 × 2 100, 25 से कम 25, 100 में से 25 गए तो बचे 75, तो x बराबर आएगा साथियों 75 यानी 75। तो अगर मैं इसमें 75 kg 75 क्वांटिटी लीटर पानी और मिला दूं तो क्या होगा साहब, इनका रेशो 1:2 शर्तिया हो जाएगा। क्लियर। चलिए और क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। अगर अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं करा है, फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिए ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, और जब हम किसी की मदद करते हैं तो फलस्वरूप वापस कहीं ना कहीं से मदद लौट के भी आती है। यानी आपकी किस्मत चमकने का कारण यह भी हो सकता है कि आप दूसरों की मदद करते हैं, और परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। साथियों होमवर्क जब मैं आपको दूंगा तो इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 का भी आपको होमवर्क करना है। एक्सरसाइज नंबर 1 मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशंस का मन में सॉल्व करना है। इन सब की ट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा रखी है, तो उसी अकॉर्डिंग आप करेंगे। होमवर्क ध्यान रहे बस, इसलिए मैंने यहाँ पर ये शीट डाल दी है। करीब 40-50 क्वेश्चन की शीट है, और बहुत आराम से आप कर सकते हैं, रिवीजन आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जितने लोग आप में से कर लेंगे सबके सब चैंपियन माने जाएंगे। फटाफट से क्वेश्चन कर लीजिए, वीडियो पॉज करें, अपना आंसर निकालें। चलिए साहब वापस आते हैं, पढ़ लेते हैं। तांबा, जिंक और निकल
3:4:5 के अनुपात में है। इस मिश्र धातु में से 120 किलो में से कितने निकल की मात्रा डाली जाए कि नया अनुपात 3:4:7 हो जाए। तो कई बार विद्यार्थी जो नई नई तैयारी कर रहा होता है वो 3 एलिमेंट देख के घबरा जाता है, चाहे वो 3 एलिमेंट एजेस में आते हों, 3 व्यक्तियों की एज के फॉर्म में, चाहे पार्टनरशिप में 3 पार्टनर्स आते हों, चाहे एलिगेशन में 2 की जगह 3 एलिमेंट आ गए। वो घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूँ। कुछ नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भैया। ये पहले 120 किलो को बांटते हैं, ये तांबा, ये जिंक और ये निकल। तांबा मतलब कॉपर लिखा है, जिंक मतलब जिंक है, निकल मतलब निकल है। 120 का मतलब है 3, 4 और 5 12 यूनिट, 12 यूनिट का मतलब 120, तो 1 यूनिट का मतलब हुआ 10। तो देखिए 30 किलो ये है, 40 किलो ये है, 50 किलो ये है। इसमें से मुझे निकल की मात्रा डालनी है तो प्लस x कर देते हैं और नया अनुपात हो जाएगा साथियों 3:4:7। अब देखिए मुझे वैल्यू x की बतानी है तो मुझे इक्वेशन में x तो रखना ही पड़ेगा। तो अब मैं किससे इक्वेशन बनाऊँ मेरे जजे, तो मैं निकल के साथ जिंक को रख लूँ और इक्वेशन बना लूँ, जैसे कि 40/50 प्लस x बराबर 4/7। ये 4 से कट जाएगा 10 बार, 70 में से 50 गए 20, x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो अगर 20 किलो इसमें निकल और मिलाया जाए तो ये रेशो हो जाएगा 3:4:7। ये मैंने आपको पहला अप्रोच बताया निकल और जिंक का। हो सकता है कोई विद्यार्थी निकल और जिंक से ना करना जाए तो वो टिन और निकल से, सॉरी क्या है लिखा, तांबा, तांबा यानी कॉपर, कॉपर और निकल से भी कर सकता है कि भैया कॉपर है 30, निकल है 50, इसमें मिलाया x, जिससे कि नया रेशो हो गया 3:7। वही 3 से 10 बार कटेगा, देख लीजिए सेम इक्वेशन बन गई। 10 × 7 70, 70 में से 50 गया तो 20 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो साथियों 20 किलो मुझे निकल और मिलाना पड़ेगा, जिससे कि नया रेशो हो जाएगा 3:4:7। एक तीसरे तरह का विद्यार्थी ये सोच सकता है कि सर जब मैं इन दोनों से आंसर निकाल सकता हूँ, जिंक और निकल से या फिर तांबा और निकल से, तो मैं इन दोनों से आंसर क्यों नहीं निकाल सकता हूँ। मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। मान लो आप इन दोनों से इक्वेशन बना भी दो, अब करोगे क्या, इक्वेशन तो प्रूव है 30 और 40 का रेशो 3 और 4 ही होता है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो अब क्या करोगे, फंस गए ना भाई, x नहीं है, यस x नहीं है। जब तक x नहीं आता है तब तक आपकी इक्वेशन अधूरी है। इक्वेशन यूँ तो मैथमेटिकली पूरी है, पर सॉल्व क्या करोगे भाई, क्या सॉल्व कर रहे हो। तो 30 और 40 कट के 3 और 4 आएगा, पूरी दुनिया को मालूम है। इसमें आप मुझे क्या नया बताओगे और मैं आपको क्या नया बताऊंगा, कुछ भी नहीं आनी है। सॉल्व किसे कर रहे हो, तो जैसे सॉल्व कर रहे हो यानी x वो आपके साथ होना चाहिए। ध्यान रखिए आपका x कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, x हमेशा आपके साथ रहेगा, बिल्कुल पूरा का पूरा मैथ्स ही x पर टिका हुआ है। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 तक मैंने करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा लेने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे 81। क्या हम इसी वीडियो में लेंगे क्वेश्चन नंबर 81? नहीं भैया, इस वीडियो में तो हम नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, फटाफट से वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अब तक अगर आपने हमारा चैनल यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर दें। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए, टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर चुका हूँ, वहाँ से आप डिटेल ले सकते हैं और PDF डाउनलोड करने के लिए भी लिंक वहाँ पर अवेलेबल है। साथियों बात करते हैं अब इस चैप्टर के रिवीजन की। हमने जो वीडियो नंबर 3 में पढ़ा वो सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने कोई नया नोट नहीं पढ़ा है, हमें पुराने 5 नोट पूरे याद होने चाहिए। पहला नोट कि एलिगेशन मिक्सचर में क्वांटिटी हमेशा छुपा करके दी जाती है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, सिमिलरिटी। यस, सिमिलरिटी मेंटेन करनी है, दूध पानी मदिरा जो कुछ भी है बिल्कुल सिमिलरिटी मेंटेन होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तीसरा हमने पढ़ा मान और स्थान हमेशा बीचों बीच आता है, मान भी और स्थान भी। अगर अंग्रेजी में बोलूँ तो प्लेस एंड वैल्यू, परंतु हमें तो क्या करना है, यस हमें मान और स्थान ही याद रखना है, इससे आसान रहता है, राइमिंग सेट रहती है। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया क्वांटिटी एवरेज टोटल, जिसकी दोनों बातें मैंने आपको बता दी, 2 ही बातें होती है। पहली बात, कोई आपसे पूछे भैया क्वांटिटी एवरेज टोटल में तो जिस आप एवरेज का टोटल नहीं होता है, क्यों नहीं होता राजा बाबू, तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि एवरेज तो निकाला जाता है। अब चूंकि एवरेज निकाला जाता है, सिंस एवरेज इज डिराइव्ड, चूंकि एवरेज निकाला जाता है एवरेज का टोटल नहीं होता, इसका दूसरा मतलब हुआ कि बाकी दोनों का टोटल होता है। और बाकी दोनों का टोटल करने से क्या फ़ायदा होता है, सेकंड पॉइंट, इक्वेशन ऑटोमेटिक बन जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पांचवा पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया कॉस्ट प्राइस निकालने वाला, 100 इंटू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज या फिर 100 माइनस लॉस परसेंटेज। साथियों ये सब कुछ करें और इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा एक बार हम उसको अगर देखें तो
कहाँ से हमारी कार्रवाई शुरू हुई थी आज? यस, यहाँ से। तो बिल्कुल आसान क्वांटिटी एवरेज टोटल पर चले भी हम, क्वांटिटी एवरेज टोटल के ऊपर चले, आसान सा क्वेश्चन था। वापस क्वांटिटी एवरेज टोटल पर चले, आसान सा क्वेश्चन था, बस प्रॉफिट जोड़ करके प्रॉफिट परसेंटेज और बताना था। ये भी कुछ ऐसा ही था, ये भी कुछ ऐसा ही था, और ये भी कुछ ऐसा ही था, पर इसमें एक्स की वैल्यू बतानी थी, जो कि सेकंड पॉइंट से निकल जाती है कि भैया बाकी दोनों का टोटल कर दो, एवरेज का टोटल मत करो। आंसर आएगा ही आएगा, लिख करके ले लो। जो भी क्वेश्चन आप क्वांटिटी एवरेज टोटल से करोगे, इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है ये मैथमेटिक्स में। फिर क्लर्क और मैनेजर वाला क्वेश्चन अधिकतर विद्यार्थी उलझ जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन कैसे करें। मन में करने के चक्कर में क्या है, वो एक आंसर निकाल देते हैं। ऐसी गलतियों से बचे। छोटी छोटी गलतियां अगर करेंगे तो मुझे दुख होगा कि आप गलतियां कर रहे हैं, पर मुझे साथ ही साथ खुशी भी होती है कि अगर ये विद्यार्थी आज यहाँ गलती कर रहा है तो एग्जाम में ये प्रश्न आया तो अब गलती नहीं करेगा, क्योंकि हम एक तरह के क्वेश्चन में एक बार ही गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 बिल्कुल आसान था। स्प्रिट वाटर, तरह तरह की लैंग्वेज थी, मैंने सब कुछ आपको बताई। क्वेश्चन नंबर 73 पर आए, दूध और पानी का क्वेश्चन बन गया। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको स्वयं ही करना है। और क्वेश्चन नंबर 79 हमने लास्ट करा। तो निकल को साथ रखना जरूरी है, चाहे तांबा साथ लो चाहे जिंक साथ लो, क्योंकि निकल की हमें क्वांटिटी बतानी है, इसलिए इसे रखना मैंडेटरी है। और बस मैंने यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर दिया है। साथियों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अपने आसपास सफाई बनाए रखें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद और जय भारत।